दिवाली 12 नवंबर 2023 को है। इस बार एक ही दिन रूप चतुर्दशी और दीपावली मनाई जाएगी। इस दिन रात्रि काल में धन की देवी की पूजा की परंपरा है। दीपावली पर्व पर पूजा करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान रखें। ऐसा करने पर निश्चित रूप से महालक्ष्मी माता प्रसन्न होकर आपके द्वार आएगी और वर्ष भर अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। दिवाली की पूजा में जोड़े से बैठे यानी पति पत्नी दोनों बैठें और पूजन करें, क्योंकि पूजा का लाभ तभी मिलता है जब जोड़ों से पूजन किया जाए। आपको ध्यान रखना है कि जब माता सीता रावण के यहाँ कैद थी, तब उनकी मुक्ति के लिए युद्ध में विजय की कामना के लिए श्री राम ने रामेश्वर में पूजा की, तो सोने की सीता को बनाकर गठबंधन कर फिर पूजा की। गठबंधन का अर्थ ही है कि एक का कर्म में दोनों भागीदार बने। पत्नी को वामंगी कहते हैं, लेकिन पूजन के समय पत्नी वाम नहीं दाहिनी ओर बैठती है। भले ही दिवाली के पूजन के समय पूरे घर में दीपक जगमग कर रहे हों, लेकिन पूजन प्रारंभ करने से पूर्व आपको घी का दीपक प्रज्वलित करना है, क्योंकि अग्निदेव आपकी पूजा के साक्षी बनते हैं। दिवाली के दिन परिवार के सभी सदस्य सज धज कर बैठें, नए वस्त्र धारण करें। संभव हो तो पूजा आधी रात के बाद करें। मध्य रात्रि के समय ही महानिशा आती है और महानिशा रात्रि में की पूजा साधना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करती है। दीपावली की रात्रि के 4 प्रहर होते हैं। प्रथम निशा, दूसरा दारुण, तीसरा काल और चौथा महा। सामान्यतः दीपावली की रात्रि में आधी रात के बाद यानी लगभग 1:30 बजे के आसपास का समय महानिशा का समय निरूपित किया गया है। मान्यता ये है कि इस कालावधि में महालक्ष्मी की साधना करने से अक्षय धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। महालक्ष्मी से संबंधित ग्रंथों में ये उल्लेख आता है कि दीपावली की रात्रि को आधी रात के बाद जो 2 मुहूर्त का समय है उसको महानिशा कहते हैं। ज्योतिषीय गणना की बात करें तो दीपावली के दिन सूर्य व चंद्रमा दोनों ही ग्रह तुला राशि में होते हैं। तुला राशि के स्वामी शुक्र ग्रह हैं, जो सुख सौभाग्य के कारक ग्रह हैं। यानी जब सूर्य एवं चंद्रमा तुला राशि के होते हैं, तब महालक्ष्मी पूजन से धन्य धान्य की प्राप्ति होती है। उदय तिथि के अनुसार 12 नवंबर को दीपावली पूजन के लिए मुहूर्त इस बार सिंह लग्न रात्रि 12:28 से रात्रि 2:43 तक है। देर रात संभव नहीं हो तो फिर वृषभ लग्न में शाम 6 बजे से 7:57 के बीच करें। माँ लक्ष्मी की तस्वीर दीपावली पूजन के समय कुछ बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। माँ लक्ष्मी जिस तस्वीर में खड़ी हों और आशीर्वाद दे रही हों, वो तस्वीर कभी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वो माँ लक्ष्मी का स्थिर स्वरूप नहीं है। उल्लू माँ का वाहन है, जो रात के समय क्रियाशील रहता है और निर्जन स्थानों पर रहता है। जिस तस्वीर में माँ लक्ष्मी उल्लू पर विराजित हैं, वो भी तस्वीर ना लगाएं। कौन सी लक्ष्मी होती है शुभ? माँ लक्ष्मी के 8 स्वरूप हैं, उनमें से किसी भी स्वरूप को घर में स्थान दे सकते हैं, लेकिन गृहस्थ लोगों के लिए बैठी हुई लक्ष्मी संपन्नता का प्रतीक है। घर में ऐसी ही तस्वीर लगाएं। ऑफिस, फैक्ट्री पर या जहां मशीनरी का कार्य अधिक है, वहां खड़ी लक्ष्मी की ही मूर्ति लगानी चाहिए। पूजा के बाद क्या करें? दिवाली की पूजा के बाद पूजा कक्ष को बिखरा हुआ ना छोड़ दें। पूरी रात एक दिया जलाए रखें और उसमें घी डालते रहें। लक्ष्मी पूजन के वक्त पटाखे ना जलाएं। लक्ष्मी पूजा के बाद ही पटाखे जलाने चाहिए। यदि ये सावधानियां रख ली जाएं तो समझो हुए वारे न्यारे। सुख, समृद्धि, धन धान्य, शांति, संतोष, यश, कीर्ति, विद्या, तप, बल, दान, ज्ञान, कौशल, सद्गुण, धर्म, अर्थ, मोक्ष सभी कुछ देने वाली महालक्ष्मी ही तो हैं। इसलिए महालक्ष्मी पूजन के पश्चात अंजलि मुद्रा बनाकर शीश झुकाएं और वर मांगे। आपकी कामना पूर्ण होगी और सदा के लिए महालक्ष्मी का आपके घर पर स्थायी वास होगा।